हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। सूर्य क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे हमारे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में, और भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत सबसे पहले हमने जिस भौतिक प्रदेश की शुरुआत कर ली थी वो था दोस्तों हमारा कौन सा, द्वीपीय प्रदेश। और द्वीपीय प्रदेश के अंतर्गत हमने सबसे पहले जो द्वीपीय प्रदेश है इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट लिया था। पहला बंगाल की खाड़ी के द्वीप और दूसरा था हमारा अरब सागर के द्वीप। अब हमने जो शुरुआत में इनकी चर्चा कर ली थी तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था हमारी बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के बारे में। अब इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला हमारा जो बंगाल खाड़ी का जो द्वीप है उसका नाम है हमारा क्या, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में आज की क्लास में हम बहुत ही विस्तार से एक एक बिंदु पर सटीक ढंग से बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले यदि हम अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो हम भारत के मैप के अंतर्गत यदि अंडमान और निकोबार की स्थिति को देखते हैं कि कहां पर है अंडमान और निकोबार की स्थिति, जैसे ये है दोस्तों हमारा क्या, ये है दोस्तों हमारा क्या, भारत। अब यहां पर देखो एक द्वीप समूह है जिसका नाम क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये कौन सा द्वीप समूह है, तो ये है हमारा कौन सा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसको ओवरऑल मिलाकर क्या कह दिया जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब देखो यहां पर मैंने जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इसको, इसके जो गोले बनाए हैं ये कितने हैं, तो देखो ये पहला 1 2 3 4 5 6 7। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारा अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये वैसे तो अनेक छोटे छोटे जो द्वीप हैं उनसे मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसके अंतर्गत जो बड़े द्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो है प्यारे दोस्तों हमारे 7 बड़े द्वीप। अब इन 7 बड़े द्वीपों में देखो ये वाले जो ऊपर वाले जो 4 द्वीप हैं इनको कह दिया जाता है क्या, अंडमान। और ये जो नीचे वाले 3 द्वीप हैं इनको कह दिया जाता है क्या, हमारा निकोबार। क्या कह दिया जाता है, निकोबार। अब इन 7 द्वीपों से मिलकर जो इनका समूह बनता है इनको क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब देखो ये वाले जो 7 द्वीप हैं इन सभी को एक पर्टिकुलर अलग अलग नाम दिए गए हैं और इनकी एक एक की क्या क्या विशेषता है, तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो मैं आपके सामने सबसे पहले ये जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इसका एक बड़ा आपके सामने कच्चा चिट्ठा डायग्राम के रूप में रखता हूं, फिर उसमें दोस्तों हम एक एक करके इसकी सभी जानकारियों को समझते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो एक बार इसको हम यहां से रफ करके इसको बड़ा चित्र बना के समझते हैं और उसके अंतर्गत देखते हैं कि अंडमान और निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है इसकी क्या खास बातें हैं। तो यह है आपके सामने क्या, अंडमान और निकोबार। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो ये वाले जो 4 ऊपर वाले हैं जो भाग है इनको क्या नाम दे दिया जाता है, इनको कहा जाता है हमारा क्या, अंडमान। और ये वाले जो नीचे वाले जो 3 हैं इनको कह दिया जाता है क्या, हमारा निकोबार। क्या कह दिया जाता है, ये है हमारा क्या, अंडमान, और ये है कौन सा, निकोबार। कौन सा, निकोबार। अब देखो इनके जो नाम हैं अलग अलग, अंडमान के कौन कौन से जो 4 द्वीप हैं इनके नामों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो इसका द्वीप है जिसको कहा जाता है क्या, उत्तरी अंडमान। क्या कहा जाता है, ऊपर वाले को कहा जाता है हमारा क्या, इसको कह दिया जाता है, इसका नाम है क्या है दोस्तों, वो है हमारा
उत्तरी अंडमान, और ये वाला है हमारा मध्य अंडमान, और इस वाले द्वीप का जो नाम है वो कौन सा है हमारा दक्षिणी अंडमान। कौन सा अंडमान? दक्षिणी अंडमान। यह है हमारा कौन सा लघु अंडमान। कौन सा? लघु अंडमान। तो ये वाले जो 4 द्वीप हैं इनका जो समूह है इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है हमारा अंडमान द्वीप समूह। अब इसके अंतर्गत जो द्वीप हैं इनके जो नाम है, जो सबसे उत्तर वाला जो द्वीप है उसको कह दिया जाता है क्या? उत्तरी अंडमान, उसके बाद में मध्य अंडमान, उसके बाद में दक्षिणी अंडमान, और जो सबसे जो निचला वाला जो अंडमान का जो द्वीप है इसको क्या नाम दिया जाता है? तो इसको दिया गया कौन सा? हमारा लघु अंडमान। कौन सा अंडमान? लघु अंडमान। अब इसी में देखिए हम आगे बात करते हैं निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है तो ये कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है? तो ये मिलकर बना हुआ है हमारे 3 द्वीपों से। कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है? तो ये 3 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जो ये वाला जो हमारा सबसे उत्तर वाला जो द्वीप है इसका नाम है क्या? कार निकोबार। कौन सा? कार निकोबार। और ये वाला जो हमारा द्वीप है इसका नाम क्या है? लघु निकोबार। कौन सा? लघु निकोबार। इसी प्रकार से ये वाला जो द्वीप है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है प्यारे दोस्तों महान निकोबार। कौन सा? महान निकोबार। अब देखो ये तो हुई हमारे अंडमान और निकोबार द्वीपों के जो नाम है इनकी जानकारियां। अब इसी में हम आगे बात करते हैं जो इनकी महत्वपूर्ण जो विशेषता हैं कि इनकी क्या क्या विशेषता इनके अंतर्गत पाई जाती हैं। अब देखो सबसे पहले यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार इन दोनों को अलग करने वाली जो ये वाली रेखा है इसको क्या नाम दिया जाता है? तो इसका नाम है प्यारे दोस्तों हमारा क्या? 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, ये किस किस को आपस में अलग करती है? तो ये करती है अंडमान को निकोबार से अलग करती है। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली जो रेखा है उसको क्या नाम दिया जाता है? तो उसको नाम दिया गया है हमारा क्या? 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। अब इसी में हम आगे बात करते हैं कि जो अंडमान और निकोबार में जो द्वीप हैं कौन से? एक है हमारा दक्षिणी अंडमान और एक है हमारा कौन सा? लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान इन दोनों को अलग करने वाली एक रेखा है जिसका नाम क्या है? तो इसको नाम दिया जाता है दोस्तों हमारा क्या? डंकन पैसेज। कौन सा? डंकन पैसेज। देखो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान इन दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है तो उसको क्या नाम दिया गया है? उसको कहा जाता है हमारा क्या? डंकन पैसेज। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दक्षिणी अंडमान और जो लघु अंडमान है इन दोनों से जो मार्ग बना हुआ है, इनसे पार जाने आने का जो मार्ग है आने जाने वाला, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है हमारे डंकन पैसेज के नाम से। किसके नाम से? डंकन पैसेज के नाम से। अब देखो यदि इसमें एक और हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे ये उत्तरी अंडमान और जो दक्षिणी अंडमान ये सारे मिलाकर जो द्वीप हैं तो इनका एक और द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे उत्तरी जो द्वीप है उसका नाम है कि यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम क्या है? लैंडफॉल द्वीप। कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। अब देखो अंडमान और निकोबार वैसे तो अनेक छोटे बड़े द्वीप समूह का क्या है? एक द्वीप समूह। अब इसका जो सबसे उत्तर वाला जो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उसका नाम है क्या? हमारा लैंडफॉल द्वीप। अब यहाँ पर देखो एक देश आता है जिसका नाम क्या है? म्यांमार। और म्यांमार का एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? कोको द्वीप। कौन सा? कोको द्वीप। अब देखो म्यांमार का तो एक द्वीप हुआ जिसका नाम क्या है? म्यांमार देश का। म्यांमार देश का द्वीप। और ये किसका है? हमारा भारत का। अब इन दोनों द्वीपों को जो अलग करने वाली जो रेखा है इन दोनों के बीच में जो आने जाने का जो मार्ग है
तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है प्यारे दोस्तों हमारे किसके नाम से? कोको चैनल के नाम से। कोको चैनल के नाम से किसके नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है हमारे कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। तो यही हमारे क्या इनके मध्य आने जाने के जो मार्ग हैं उनके बारे में जानकारी। देखो अंडमान और निकोबार को जो अलग करने वाली रेखा है तो उसको कौन सा मार्ग नाम दिया जाता है? उसको दिया जाता है हमारा 10 डिग्री चैनल। इसी प्रकार जो दक्षिणी अंडमान एवं जो लघु अंडमान है इन दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कह दिया जाता है हमारे क्या डंकन पैसेज। अब इन दोनों से एग्जाम में काफ़ी बार अनेकों बार इसको स्पेशली डायरेक्ट यहीं से सवाल पूछा जाता है कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने वाली जो रेखा है इनके मध्य में जो आने जाने का जो मार्ग है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है हमारे डंकन पैसेज के नाम से। अब देखो इसी में हम आगे बात करते हैं अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप है इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? तो अंडमान और ओवरऑल यदि हम अंडमान और निकोबार दोनों की बात करते हैं तो इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्यारे दोस्तों हमारा क्या? सैडल चोटी। कौन सी चोटी? इसका नाम है क्या? सैडल चोटी। कौन सी चोटी? सैडल चोटी। और जो सैडल जो चोटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारे कहाँ? उत्तरी अंडमान द्वीप के ऊपर। उत्तरी अंडमान द्वीप के अंतर्गत जो सबसे ऊंची जो चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हमारा क्या? सैडल चोटी। अब इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। कितनी है? 732 मीटर। यह है किसकी ऊंचाई? यह है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल चोटी। तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। अब इसी में हम आगे बात करते हैं यदि देखो अंडमान और निकोबार की ओवरऑल ऊंचाई की बात करते हैं तो कौन सी हो जाएगी? हमारी सैडल चोटी। अब इसी में हम आगे बात करते हैं कि जो निकोबार जो द्वीप समूह है तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों हमारा क्या? माउंट थूलियर। कौन सी? माउंट थूलियर। अब इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। कितनी है? 642 मीटर। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है प्यारे दोस्तों हमारे कहाँ? महान निकोबार द्वीप के ऊपर। देखो सबसे उत्तर वाली जो चोटी है ये कौन सी है? सैडल चोटी। जो अंडमान और निकोबार इन दोनों की क्या? ओवरऑल सबसे ऊंची चोटी। और यदि निकोबार की ऊंची चोटी की बात करते हैं तो सबसे निचला वाला जो निकोबार का जो द्वीप है जिसको कहा जाता है महान निकोबार, इसके ऊपर जो चोटी स्थित है इसका नाम क्या है? माउंट थूलियर। ये क्या? इसकी निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। अब ये हुई इनकी चोटियों को लेकर जानकारी। अब हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार के ज्वालामुखियों के बारे में देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान और जो निकोबार ओवरऑल इसकी जो राजधानी उसका नाम क्या है? इसकी जो राजधानी उसका नाम है क्या? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है दोस्तों हमारे दक्षिणी अंडमान द्वीप के ऊपर। अब दक्षिणी अंडमान द्वीप के ऊपर जो ओवरऑल अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर के अंतर्गत एक तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो क्या बहुत ही विख्यात है और फेमस है, और यहीं पर एक जेल भी है जो भी हमारे क्या भारत के अंतर्गत क्या पूरे विश्व में क्या वो फेमस जेल है। तो उस जेल की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक हवाई अड्डा है जिसका नाम क्या है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारे पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार की राजधानी के
अंतर्गत। अब यहाँ एक जो प्रसिद्ध जेल है उसकी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो जेल है उसका नाम क्या है, तो वो है हमारी क्या, सेलुलर जेल। कौन सी जेल, सेलुलर जेल। अब ये क्या है, यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध, यहाँ जो काले पानी की जो सजा दी जाती है तो वो कहाँ दी जाती है, वो दी जाती है हमारे सेलुलर जेल के अंतर्गत। अब ये हुई क्या, हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एवं सेलुलर जेल के बारे में जानकारी। अब इसी में हम बात करते हैं हमारे जो ज्वालामुखी है उनके बारे में। यहाँ पर दो बहुत ही प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जिनसे अक्सर एग्जामों में प्रश्न पूछे जाने की क्या संभावना बनी रहती है, और अब से पहले की जो एग्जाम हुई है उनके अंतर्गत भी यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। तो देखो यहाँ पर जो दक्षिणी अंडमान है, यहाँ पर इसकी राजधानी का नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अब इस पोर्ट ब्लेयर के उत्तर और पूर्व के अंतर्गत ये दिशा हुई हमारी कौन सी, उत्तर, और ये वाली दिशा है कौन सी, पूर्व। उत्तर और पूर्व दिशा के अंतर्गत यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों हमारा क्या, देखो इसको मैं यहाँ पर इंगित कर रहा हूँ, ये वाला जो ज्वालामुखी है इसका नाम क्या है, इसको कहा जाता है क्या, हमारा बैरन ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी। ये कैसा ज्वालामुखी है, तो यह है हमारा कौन सा, सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखो यदि हम सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में, पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में 138 किलोमीटर, कितना, 138 किलोमीटर दूरी पर, ये दूरी आपको याद रखनी है प्यारे दोस्तों की, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के यदि हम सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं, अब ये अंडमान और निकोबार और भारत का ही सक्रिय द्वीप ज्वालामुखी नहीं है, वरन ये क्या है दोस्तों, हमारे जो कंप्लीट जो दक्षिण एशिया जो महाद्वीप है इसके अंतर्गत एक ही मात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है वो कौन सा है, तो वो है हमारा बैरन ज्वालामुखी। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारे भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। और पोर्ट ब्लेयर से इसकी जो दूरी की बात करते हैं तो 138 किलोमीटर दूरी पर हमारे उत्तर पूर्व दिशा में क्या है, ये स्थित है। अब इसके बाद में यदि हम बात करते हैं यदि निष्क्रिय ज्वालामुखी की, मृत ज्वालामुखी की, तो इसके उत्तर में एक और ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम क्या है, नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी। कौन सा, नारकोंडम ज्वालामुखी। यदि इसकी सक्रियता की बात करें तो ये कैसा है, एक मृत ज्वालामुखी। कौन सा, मृत ज्वालामुखी। तो देखो यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यदि ज्वालामुखियों की बात करते हैं तो यहाँ पर दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पहला है एक सक्रिय ज्वालामुखी और दूसरा है हमारा कौन सा, एक मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा है हमारा, बैरन ज्वालामुखी। और निष्क्रिय या मृत ज्वालामुखी की यदि हम बात करते हैं तो उसका नाम क्या है हमारा, नारकोंडम ज्वालामुखी। तो ये हुई दोस्तों हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में ओवरऑल जानकारी। अब इसमें एक छोटा सा तथ्य और है जिसको अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। अब ये वाला जो अंडमान और जो निकोबार जो द्वीप समूह है इसको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कुछ नाम दिए जाते हैं, उनका नाम क्या है, देखो ये जो अंडमान वाला जो द्वीप समूह इसको नाम दिया था शहीद द्वीप, और निकोबार को जो नाम दिया था वो दिया था क्या, स्वराज द्वीप। कौन सा, स्वराज द्वीप। अब देखो हम इसके एक बार ओवरऑल जानकारी की बात करते हैं, इसका रिवाइज करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इसका जो कुल जो इसके द्वीपों की बात करते हैं तो ये कुल कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है प्यारे दोस्तों हमारे 7 द्वीपों से। कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, ये 7 द्वीपों का एक समूह है जिसके अंतर्गत जो अंडमान के अंतर्गत जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है हमारी, 4 द्वीप। और 4 कौन कौन से, तो पहला है हमारा कौन सा, उत्तरी अंडमान, दूसरा मध्य अंडमान और तीसरा है हमारा कौन सा, दक्षिणी
अंडमान, और चौथा है हमारा कौन सा, लघु अंडमान। और निकोबार के यदि द्वीपों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो बड़े द्वीपों की संख्या है तो वो कितनी है, वो है दोस्तों हमारे 3 द्वीप। और 3 द्वीप कौन कौन से हैं, तो पहला है हमारा कौन सा, निकोबार, और दूसरा है, पहला है हमारा कार निकोबार, और दूसरा है लघु निकोबार, और तीसरा है हमारा कौन सा, महान निकोबार। अब इसके अंतर्गत यदि हम चोटियों की बात करते हैं तो अंडमान एवं निकोबार की ओवरऑल चोटी की बात करते हैं तो इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है तो वो है दोस्तों हमारी कौन सी, सैडल चोटी। और सैडल चोटी जहां स्थित है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है क्या हमारा दोस्तों, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के ऊपर अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम है क्या, सैडल चोटी। अब सैडल चोटी की यदि हम ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है कितनी दोस्तों, हमारी 732 किलोमीटर, 732 सॉरी किलोमीटर नहीं, क्या मीटर है, 732 मीटर। इसके बाद में यदि हम इसकी निकोबार द्वीप समूह की यदि हम ऊंचाई की बात करते हैं तो निकोबार द्वीप समूह की जो ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों हमारे क्या, माउंट थूलियर। कौन सी, माउंट थूलियर। और इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है दोस्तों हमारे 642 मीटर। अब इसके अंतर्गत यदि हम आने जाने वाले जो मार्गों की यदि हम बात करते हैं तो अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है इसको मध्य से अलग करने वाली जो आने जाने का जो मार्ग है, जो रेखा है, जो अक्षांश रेखा है, उसका नाम क्या है, तो वो है हमारा 10 डिग्री चैनल। कौन सा, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार को क्या करता है, अलग करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे जो डंकन पैसेज के बारे में, तो दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को जो अलग करने वाला जो मार्ग है, जो आने जाने का जो मार्ग प्रदान करता है वो कौन सा है, तो उसको कहा जाता है कि हमारा डंकन पैसेज। कौन सा पैसेज, डंकन पैसेज। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं, एक है हमारा क्या, अंडमान और निकोबार का सबसे जो उत्तरी द्वीप है जिसका नाम क्या है, हमारा लैंडफॉल द्वीप। और लैंडफॉल द्वीप की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, भारत के अंतर्गत। और इसके उत्तर में एक और द्वीप है जिसका नाम क्या है, कोको द्वीप। और कोको द्वीप कौन से देश के अंतर्गत आता है, तो वो आता है दोस्तों हमारे म्यांमार देश के अंतर्गत। अब कोको द्वीप एवं लैंडफॉल द्वीप को जो अलग करने वाला जो रेखा है, अलग करने वाला जो मार्ग है, इनके मध्य आने जाने का जो मार्ग है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है दोस्तों हमारे क्या, कोको चैनल के नाम से। कौन से चैनल के नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है हमारे कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। इसी में यदि हम बात करते हैं कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं इनको अपने जो सुभाष चंद्र बोस हुए थे उनके द्वारा क्या नाम दिया जाता है, तो अंडमान को नाम दिया जाता है क्या, शहीद द्वीप, और निकोबार को नाम दिया जाता है कि हमारा स्वराज द्वीप। अब यहीं पे हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है तो वो कौन सी है, उसका नाम है क्या, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह है दोस्तों हमारे क्या, दक्षिणी अंडमान द्वीप के ऊपर। अब जो पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है यहाँ पर क्या है, एक तो बहुत ही फेमस हवाई अड्डा है और एक क्या है यहाँ पर फेमस जेल। अब जेल की यदि हम बात करते हैं तो जेल का नाम क्या है, सेलुलर जेल। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यदि हम बात करते हैं तो उसका नाम क्या है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों ये है हमारी क्या कंप्लीट जानकारी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो एक बार आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर इसका डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो अपनी नोटबुक एवं पेन लेकर तैयार हो जाइए और लिखना प्रारंभ कर दीजिए। अब इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है क्या, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हेडिंग लगाकर आपको ये वाला क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है। तो एक बार आप यहाँ तक ये नोट करो, ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। ये वाला डायग्राम बनाओ।
अब देखो वैसे इसमें लिखने वाली तो कोई बात है नहीं है, क्योंकि ये जो डायग्राम है यहाँ सारा कुछ स्पष्ट हो रहा है। यदि आप ये डायग्राम बनाते हो तो इसमें लिखने की तो हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ये डायग्राम बनाओगे तो इन्हीं बातों को हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर नोट करना पड़ेगा। और इसको नोट करने के बजाय इसको आप एक बार ये डायग्राम बनाओ और अच्छे ढंग से इसको क्या करना है, अपन को एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करना है। अब इसी से क्या है, सारी बातें हमारे सामने निकल कर आ जाती हैं। देखो सबसे पहली बात करते हैं, इसके चैनल है 3। पहला 10 डिग्री, दूसरा डंकन, तीसरा है हमारा कोको चैनल। पहली बात तो ये है। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 ज्वालामुखी हैं। पहला एक तो है हमारा मृत ज्वालामुखी और दूसरा कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी। 2 ज्वालामुखी हो गए। और पोर्ट ब्लेयर के अंतर्गत क्या है, एक हवाई अड्डा और एक क्या सेलुलर जेल। एक जानकारी यहाँ से हो जाती है। और इसका जो 3 तो क्या है, अंडमान और निकोबार का जो निकोबार जो द्वीप है, इसके जो 3 द्वीप है उनका नाम क्या है, कार निकोबार, लघु निकोबार और महान निकोबार। इसी प्रकार जो अंडमान के जो द्वीप हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी है हमारे क्या 4 द्वीप, ये वाली जानकारी। तो इन सभी को ओवरऑल मिला के ये है दोस्तों हमारे क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जानकारी। अब देखो इससे आगे हम बात करते हैं हम अपनी अगली क्लास में। और अगली क्लास में दोस्तों बात करने से पहले हम बात करेंगे हमारे अरब सागर के द्वीपों के बारे में। और इसको लिखना मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये वाला आप डायग्राम बना लो, इसमें सारा कुछ क्या स्पष्ट होता है। अब यहीं से इसको यदि हम डायग्राम के बाद में इसको नोट करते हैं तो इन सारी बातों को ही हमें क्या है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।